नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग द्वारा 22 जून से 30 जून तक जागरूकता रथ के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। आज उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रथ को रवाना। पतंजलि योग समिति अजमेर व भारत स्वाभिमान अजमेर के तत्वावधान में अजमेर की गुलाबपाड़ी स्थित योग कक्षा में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ आयोजित। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में कार्य कर रहे अजमेर निवासी डॉक्टर मोक्षराज के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी व जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि मनाई। आज कटारिया विश्रांत प्लाजा में भाजपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लॉयंस क्लब केकड़ी के डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता बने लॉयंस क्लब के अध्यक्ष। डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने लॉयंस क्लब की कार्यकारिणी की घोषणा। नरेगा कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम अजगरा के युवाओं ने उपखंड अधिकारी सरवार तारामती वैष्णव को दिया ज्ञापन। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोविड-19 से बचाव के लिए सोमवार से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने पंचायत समिति परिसर में कोरोना से बचाव के लिए एक रथ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 30 जून तक क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। जागरूकता कार्यक्रम ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा रथ के माध्यम से किया जाएगा। रथ ब्लॉक के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य गांवों में जाकर कोविड-19 के बचाव, टीबी से बचाव, गैर संचारी रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर तथा मलेरिया, डेंगू व उल्टी दस्त के बारे में माइक द्वारा प्रचार प्रसार करेगा। इसके अलावा इन बीमारियों को लेकर ब्लॉक के 30,226 घरों में प्रसाविका, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाला राम मीणा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक मोहम्मद वहीद, राजेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 21 से लेकर 30 जून तक ये कोरोना के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियां जितनी भी है, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज है, टीबी है, गैर संचारी रोग है, उन सब के बारे में भी लोगों को जागरूक करते हुए और उन सबका इलाज सुनिश्चित करने के लिए हम सर्वे कार्य, एक्टिव सर्वे कार्य और लोगों तक इलाज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आज से ये इस रथ को हमने रवाना किया है। और इसमें पूरे केकड़ी उपखंड के अंदर सभी जगह ये रथ यात्रा जाएगी और इसके साथ में ही समस्त चिकित्साकर्मी इसके साथ लगकर और इसमें जो भी सर्वे के कार्य है और इलाज के कार्य लोगों के वो करवाए जाएंगे। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय संस्कृति राजनयिक के रूप में कार्य कर रहे अजमेर निवासी डॉक्टर मोक्षराज के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने ऑनलाइन जुड़कर योग और प्राणायाम किया। भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी ने यूट्यूब व फेसबुक के माध्यम से हजारों लोगों को योग से जुड़कर भव्य समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश प्रसारित किया गया तथा उसके उपरांत भारत के राजदूत तरणजीत संधू ने योग के महत्व एवं अमेरिका के साथ साथ संपूर्ण विश्व समुदाय को योग से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। भारत के राजदूत के उद्बोधन के पश्चात दूतावास में नियुक्त भारतीय संस्कृति शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज ने आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य योगाभ्यास क्रम में के रूप में अनुरूप आसन, प्राणायाम व ध्यान कराया, जिसके अनुकरण करते हुए हजारों लोगों ने अभ्यास किया। डॉक्टर मोक्षराज वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों का विगत 3 वर्षों से निरंतर नेतृत्व कर रहे हैं। वे सदैव भारतीय वेश में ही योग कराते हैं तथा भारत में निर्मित खादी वस्त्र व कपास या जूट से बनी योग चटाई का ही प्रयोग करते हैं। वे चीन निर्मित रबड़, प्लास्टिक की योग मैट का प्रयोग नहीं करते तथा औरों को भी इको फ्रेंडली वस्तुएं अपनाने की सलाह देते हैं। यही कारण है कि इस बार भी उन्होंने मंच पर खादी की चटाई व चादरों का प्रयोग अनिवार्य किया। यह उनका पर्यावरण व स्वास्थ्य के प्रति हित में लिया गया एक पुराना संकल्प है। डॉक्टर मोक्षराज ने बताया कि इस बार योग दिवस ने मुझे प्रकृति के माध्यम से इतिहास को स्मरण कराया है। हमने देखा है कि अमेरिका की सुबह व भारत की सांझ में एक विशेष समानता थी। भारत में भी सूर्य शिक्षित
क्षितिज पर था और अमेरिका में भी भास्कर क्षितिज पर ही था। बिल्कुल प्राचीन काल की दोनों सभ्यताओं की भांति आकाश एक ही रंग से भरा हुआ था। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह योग ऐसा संयोग है जो भारत व अमेरिका के इस योग संबंध के साथ ही विश्व के समस्त दुखों की काली घटाओं को दूर कर भिन्न भिन्न हमें आनंद व वैभव की रोशनी दे सकता है। डॉक्टर मोक्साज के साथ रूस की इरीना व अमेरिका की कैटलीना ने भी मंच व अमेरिका की विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के सामने योग प्रस्तुति प्रदान की। भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने वर्चुअल योगा के अंदर अपनी ज्वाइन किया इसको। और हम लोग कैपिटल हिल के सामने हैं इस समय। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे अमेरिकी योग के छात्रों ने लिंकन मेमोरियल के सामने योग का डेमो किया। और हम सब लोग योग से जुड़े हैं, पूरी दुनिया योग से जुड़ रही है। अपने स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए योग को अपनाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ स्वास्थ्य को लेकर चल रही हैं उनके लिए उनमें योग अत्यंत सहायक है। सो प्राणायाम, योग और ध्यान के द्वारा अपने शरीर का, अपने मन का, अपने आत्मा का विकास करने के लिए आप योग को अपनाएं। थैंक यू। डॉक्टर मोक्साज फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडिया, टीचर ऑफ नेत्र। सरवार क्षेत्र के ग्राम अजगरा में चल रहे मनरेगा कार्य के दौरान अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर अजगरा गांव के युवाओं ने सरवार उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत अजगरा में नरेगा कार्य में भ्रष्टाचार व अनियमितता की जा रही है। नरेगा कार्य में प्रत्येक श्रमिक से 200 से 300 रुपये लिए जा रहे हैं। श्रमिकों के पैसे से जेसीबी मशीन चलाकर कार्यस्थल पर मिट्टी डलवाने का कार्य किया जाता है। नरेगा कार्य में मेट भी 10वीं पास नहीं होकर ऐसे आदमी को लगा रखा है जो मेट के लिए योग्यता नहीं रखता। इसके अलावा नरेगा कार्य के दौरान पानी पिलाने के लिए भी मेट ने अपने परिवारजनों का नाम मिस्ट्रोल में लिख रखा है, जबकि कार्यस्थल पर पानी कोई और पिला रहा है। नरेगा मेट द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के कार्यस्थल पर आए बिना ही उनकी हाजिरी भी भरी जाती है। नरेगा कार्य में मेट की ओर से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। श्रमिकों द्वारा फार्म नंबर 6 भरा जाने के बावजूद मजदूरों के नाम मस्ट्रोल में नहीं आ रहे हैं। वहीं बेवजह गरीब मजदूरों की हाजिरी भी काट दी जाती है। नरेगा कार्य में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को अनपढ़ होते हुए भी मेट बना दिया जाता है, जबकि गांव में कई युवा हैं जो नरेगा कार्यस्थल पर श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुरेश चौधरी, आनंद सैनी, श्रवण शर्मा, दिनेश शर्मा, मुकेश गुर्जर, संपत बामी, विजेंद्र शर्मा, विशाल माली, हकीम मोहम्मद, मुरली शर्मा, सोनू शर्मा, साहूलाल सहित गांव के कई अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी व जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि सोमवार को कटारिया विश्रामशाला में मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इनके मन में देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी। इन्होंने उच्च सरकारी सेवाओं को छोड़कर देश सेवा का प्रण लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर संपूर्ण जीवन सेवा का कार्य किया। मीसाबंदी के रूप में जेल यात्रा भी की। कालांतर में इन्होंने राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी। इन्होंने आजीवन मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय भंडारी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प दिलाया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में केकड़ी विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी, रामनिवास तेली, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण चौधरी, कमल साखला, राम बाबू सागरिया, रोहन राठी, पार्षद शांतिलाल नायक व नरेश सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। भारत माता के सच्चे सपूत थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रायचंद जी बागड़ी और अनिल जी राठी के नेतृत्व में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा आज जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा विधानसभा प्रभारी राजेंद्र जी विनायका, जिला महामंत्री रायचंद जी बागड़ी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज जी मेरचंदानी, रामनिवास जी तेली
राम बाबू जी सागरिया, कमल जी सांकला सहित कई कार्यकर्ताओं, सत्यनारायण जी चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ आज समारोह पूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय भंडारी जी का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली थे और उच्च शिक्षा ग्रहण की, पर बचपन से ही देश सेवा, मातृभूमि की सेवा का जज्बा उनके मन में कूट कूट कर भरा था। इसलिए उन्होंने उच्च सेवा में जाने के बजाय संघ का प्रचारक बनकर देश सेवा का व्रत लिया और आजीवन वे प्रचारक बनकर रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उन्हें कालांतर में राज्यपाल भी बनाया गया। वह 22 जून 2005 को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। लॉयंस क्लब केकड़ी की नॉमिनेशन कमेटी के सदस्य लॉयन दिनेश गर्ग, लॉयन पदम राठा, लॉयन जगदीश फतेहपुरिया ने सत्र 2020-21 के लिए लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता को अध्यक्ष, मुरारी लाल गर्ग को सचिव मनोनीत किया है। लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता द्वारा सन 2020-21 की कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें क्लब प्रशासक लॉयन अरविंद नाटा, लीडरशिप चेयरपर्सन एवं उपाध्यक्ष लॉयन कैलाश गर्ग व जगदीश फतेहपुरिया, सह सचिव लॉयन अभय कुमार जैन, क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत, क्लब LCIF चेयरपर्सन लॉयन सतीश मालू, क्लब मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन चेयरपर्सन लॉयन विकास माहेश्वरी, GMT कोऑर्डिनेटर लॉयन शैलेंद्र वाघवानी, GLT कोऑर्डिनेटर लॉयन अरुणुषा, टेल ट्विटर्स्ट लॉयन दिनेश स्वरूप मेवाड़ा, टेमर लायन हितेश मेवाड़ा एवं निदेशक मंडल में लॉयन पदम राठा, लॉयन विनय कटारिया, लॉयन सीमा चौधरी, लॉयन राकेश कुमार जैन को मनोनीत कर कार्यकारिणी की घोषणा की है। पतंजलि योग समिति अजमेर व भारत स्वाभिमान अजमेर के तत्वावधान में अजमेर की गुलाबबाड़ी स्थित योग कक्षा में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक व कक्षा प्रभारी सोनलाल सोलंकी के नेतृत्व में यह आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ। इस अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाकर कोरोना मुक्ति कार्ड का वितरण किया व नियमित योग करने का संकल्प दिलाया। वर्ष भर की गतिविधियां सुनाई गई। कार्यक्रम में प्रकाश नायक, प्रिया डलवाल, कोमल भारती राजौरिया, योग शिक्षिका अंजना राठौड़, युवराज राठौड़ एवं अन्य योग साधक मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षणकर्ता के रूप में भारत स्वाभिमान अजमेर के सह जिला प्रभारी आचार्य हेमंत रहे। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पतंजलि योग समिति की द्वारा ये राजा रानी गार्डन के अंदर हमने ये छठा योग दिवस मनाया। इसके अंदर हमने योग, प्राणायाम, आसन वगैरह और का अभ्यास कराया है और मैं कक्षा प्रभारी श्री सोनलाल सोलंकी